जनसत्ता के एंटरटेनमेंट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बॉलीवुड की कुछ मजेदार खबरों के अलावा स्पेशल रिपोर्ट भी लेकर हम आ गए हैं आपके पास। मशहूर शो शार्क टैंक से फेमस हुए अश्नीर ग्रोवर अब एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं, जहां अश्नीर ग्रोवर वर्सेस भारत पे में दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया समन। देखिए क्या है कहानी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारत पे की ओर से दायर मुकदमे में अपने पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ समन जारी किया है। मुकदमे में प्रतिवादी अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी और उनके बहनोई, ससुर और सास हैं। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने प्रतिवादियों को समन जारी किया है और अंतरिम राहत की मांग करने वाले भारत पे के आवेदन पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए उन्हें 2 सप्ताह का समय भी दिया। सुनवाई के दौरान भारत पे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने सुनवाई के दौरान इस साल की शुरुआत में अश्नीर ग्रोवर के इस्तीफे के बाद उनके द्वारा किए गए ट्वीट्स की ओर इशारा किया। रोहतगी ने कहा कि अश्नीर ग्रोवर को फिनटेक कंपनी के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने से रोका जाए। रोहतगी ने कहा कि ग्रोवर पूर्व प्रबंध निदेशक रहते हुए अपने पूरे परिवार को लेकर आए। रोहतगी ने कहा, कंपनी को लूटने के लिए वे यानी कि प्रतिवादी पानीपत से निकली विक्रेता बनाते हैं, जिन्हें 50-60 करोड़ का भुगतान किया गया था और कुछ भी नहीं खरीदा गया था, यहाँ तक कि विक्रेता मौजूद ही नहीं है। रोहतगी ने यह भी आरोप लगाया कि ग्रोवर और अन्य प्रतिवादियों द्वारा किए गए गड़बड़ी को स्वीकार कर लिया गया है। चूंकि रोहतगी भारत पे के खिलाफ किए गए विभिन्न ट्वीट्स के माध्यम से अदालत का रुख कर रहे थे, इस पर जज चावला ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सभी निराशा है। रोहतगी ने आगे कहा कि ग्रोवर ने न तो अपने इस्तीफे को चुनौती दी थी और न ही अपनी पत्नी या बहनोई को कंपनी से निकाले जाने को चुनौती दी थी। बता दें कि मार्च में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सोनू सूद बॉलीवुड के वो एक्टर हैं जो अपनी एक्टिंग के अलावा अपनी फिटनेस और सोशल वर्क को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन आजकल सोनू सूद किसी और कारण से चर्चा में बने हुए हैं। वो कारण है उनकी नई कार BMW 7 सीरीज, जिससे उन्होंने VIP नंबर के साथ खरीदा है। सोनू सूद ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वो नई खरीदी हुई BMW 7 सीरीज के साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोनू सूद से जिस कार को खरीदा है वो BMW 7 सीरीज 740 Li इंडिविजुअल M स्पोर्ट एडिशन है, जो कि एक सेडान है, और इस कार के साथ उन्होंने लिया है VIP नंबर जो कि 0007 है। BMW 7 सीरीज की शुरुआती कीमत 1,51,50,000 रुपए है और ऑन रोड होने पर यह कीमत बढ़कर 1,72,90,281 रुपए हो जाती है। BMW 7 सीरीज में कंपनी ने पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का विकल्प दिया है, जिसमें 6 सिलेंडर वाला 3.0 लीटर टर्बो चार्ज इंजन मिलता है। पेट्रोल पर यह इंजन 340 PS की पावर और 450 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और होंडा कार्स के बाद Hyundai मोटर्स ने भी दिसंबर महीने में अपनी कारों की बिक्री बढ़ाने के लिए अपनी चुनिंदा कारों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर की शुरुआत कर दी है। इस डिस्काउंट में अब कंपनी ग्राहकों अपनी कारों को खरीदने पर 30,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है। Hyundai मोटर्स दिसंबर कार डिस्काउंट में कंपनी जिन कारों पर यह ऑफर दे रही है उसमें ग्रैंड आई10, नियोस, Hyundai Aura, Hyundai i20, Hyundai Kona इलेक्ट्रिक MUV शामिल है। सुशांत सिंह राजपूत को याद कर सारा अली खान ने लिखा एक नोट, वापस 2017 में जाने के लिए कुछ भी करूंगी। देखिए ये खबर। सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ को 4 साल पूरे हो चुके हैं। फिल्म की याद में सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक इमोशनल नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का भी जिक्र किया है। सारा अली खान ने कई सारी फोटोज को शेयर करा है, जिसके साथ ही नोट में लिखा है, 4 साल पहले मेरा सबसे बड़ा सपना सच हुआ था। ये अभी भी एक सपने जैसा लगता है और अब शायद हमेशा रहेगा। आगे उन्होंने लिखा कि मैं अगस्त 2017 में वापस जाने के लिए कुछ भी करूंगी और इस फिल्म के हर सीन को फिर से शूट करूंगी, हर पल को फिर से जीऊंगी। सुशांत से म्यूजिक, फिल्मों, जीवन, किताबों, एक्टिंग, स्टार्स और आकाश के बारे में बहुत कुछ सीखूंगी। हर सूर्योदय और सूर्यास्त की गवाह बनूंगी। अंत में सुशांत सिंह राजपूत का दोबारा से जिक्र करते हुए सारा ने लिखा कि जिस तरह आज की पूर्णिमा रात चमक रही है, मुझे पता है कि सुशांत अपने पसंदीदा चांद के पास है, उस चमकीले सितारे की तरह चमक रहा है जो वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। बता दें कि सारा ने फिल्म केदारनाथ से ही बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए गुड न्यूज है, ऋषभ शेट्टी की सुपर हिट फिल्म कांतारा OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। फिल्म के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कल यानी कि 9 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। आपको बता दें कि इस फिल्म ने इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमाम फिल्मों को जोरदार टक्कर दी है।
ये फिल्म देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ताबड़तोड़ कमाई कर चुकी है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 90 लाख रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है। बिग बॉस के 16वें सीजन में काफी कुछ दिलचस्प देखने को मिल रहा है। शालीन मनोज और टीना दत्ता का रिश्ता ना तो दर्शकों को समझ में आ रहा है और ना ही घर वालों को समझ में आ रहा है। बीते कुछ दिनों से टीना दत्ता पहले सुम्बुल तौकीर और अब शालीन के साथ मनमुटाव की वजह से थोड़ी परेशान है। इसी बीच बिग बॉस ने टीना को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। बिग बॉस के ट्विटर अकाउंट पर एक प्रोमो शेयर किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि श्रीजिता डे वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर घर में वापसी करने वाली है। प्रोमो में दिखाया गया है कि सारे घर वाले लिविंग एरिया में बैठे हैं और बिग बॉस श्रीजिता का नाम का ऐलान करते हैं, जिसके बाद सारे घर वाले खुश हो जाते हैं। वहीं टीना शांत बैठी रहती है। शो में श्रीजिता के आते ही दोनों में नोकझोंक शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि श्रीजिता के इस सीजन का हिस्सा रह चुकी हैं, हालांकि वो बिग बॉस के घर से निकाले जाने वाली पहली कंटेस्टेंट थी। अपने अतरंगी कपड़ों के लिए मशहूर उर्फी जावेद रोज कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल भी किया जाता है। हाल ही में वो शरीर पर लाल कलर की टेप चिपकाए नजर आई थी। अब उर्फी नेट की ड्रेस में नजर आई है, जिसके लिए उन्हें खूब सारी उनकी खिंचाई भी की जा रही है। सोशल मीडिया पर उर्फी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ऊपर से नीचे तक ग्रीन कलर की नेट से बनी स्किन टाइट ड्रेस पहने हुई है। उर्फी की ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। बॉलीवुड के पावर कपल रणवीर और दीपिका पादुकोण ने अपने आने वाली फिल्म सर्कस से अपना नया गाना करंट लगा लॉन्च किया, जो पूरी तरह से कॉमेडी है। इस गाने में हम फिर से दीपिका पादुकोण को चेन्नई एक्सप्रेस की मिनम्मा के रूप में देखेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए दीपिका ने कहा कि ये सारा श्रेय रोहित शेट्टी को जाता है। देखिए कैसा रहा ये सॉन्ग लॉन्च। देख कुछ भी कर ले, आज पूरा अटेंशन वहां है। मेरा भी पूरा अटेंशन वही रहता है सर। तो मेरा हमेशा खुला ही रहता है ना। ये ज्यादा पार्शियलिटी तो नहीं हुई, ये केमिस्ट्री अलग दिख रही है, ऐसे आपको साइड कर दिया, गलत है। Special people of my life, भाई and बीवी, to collaborate on the big screen once again. Alright, that's how we do it, sir. Welcome, 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 and congratulations. इसको देखें, इधर देखें, लेफ्ट देखें, राइट देखें, आंख एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। Mind ditch blowing. Give it up for Ranveer Singh, ladies and gentlemen. सर यू डू दी ऑनर सर। देख कुछ भी कर ले, आज पूरा अटेंशन वहां है। मेरा भी पूरा अटेंशन वही रहता है सर। मेरे को भी नहीं, मम्मा गाने में मैं भी हूँ। मेरे को अभी पता चला, मैं तो उधर ही देख रहा हूँ, उधर भी इधर भी। हमेशा के लिए आजा, क्वीन ऑफ एंटरटेनमेंट, क्वीन ऑफ माई हार्ट, क्वीन ऑफ माई लाइफ, लेडीज एंड जेंटलमैन। रोहित सर, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवाल है हमारे पास, लेकिन उससे पहले ज्यादा सर करंट किसमें देखने को मिला इस बड़े पर्दे पे जो आपने देखा? सच बताओ, पूरी यूनिट, क्योंकि हम चेन्नई एक्सप्रेस के बाद काम कर रहे थे तो साथ में ये 5 दिन जब हमने गाना शूट किया, किसी ने रणवीर को नहीं देखा, सब दीपिका को ही देख रहे थे। और ओके भी होता था तो सब पहले दीपिका के पास जाते थे। चलेगा, ये मिलेगा तो चलेगा ना। दीपिका, लोग कह रहे अभी शी इज बैक, यू वर ऑलवेज देयर, यू ऑलवेज रूल्ड आवर हार्ट्स, द बिग स्क्रीन, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? Well, to collaborate with Rohit after Chennai Express with Meena Ma, which is in my opinion one of my most iconic characters, not just in my filmography but I think in the filmography of Indian cinema, if I may say so myself. When I walked back onto this set, मुझे वैसे ही लगा जैसे मुझे चेन्नई एक्सप्रेस में लगा. The same team, the energy, even the character that I had to bring to the song. Just all of it just brought back such fond memories, and working with him is always fun. It's always amazing, and I think you see that on screen. Absolutely, we just loved it. And now आप लोगों के सवाल हैं यहाँ, लेकिन ऐसे कैसे? रणवीर भाई, मेरे को बोलो कहीं लग रहा है, और बिल्कुल दिल खोल के बता देना, कोई बुरा नहीं मानेगा. दिल तो मेरा हमेशा खुला ही रहता है ना. ये ज्यादा पार्शियलिटी तो नहीं हुई, ये केमिस्ट्री अलग दिख रही है, ऐसे आपको साइड कर दिया, गलत है? I am used to it. I just want you to know I worked with Rohit first. Yeah, got it. Right? Okay. Yeah. ये जिधर भी जाती है मेरे को कोई भाव ही नहीं देता है.
चलेगा अपने को, चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा। और ये गाना जो है दौड़ेगा चलेगा आग लगाएगा। आफ्टर ऑल मेरी है ना, नहीं क्या? बट इतना मैं बता दूं, एज अ फैन एंड एडमायरर ऑफ दीपिका's वर्क बिफोर आई इवन गॉट टू नो हर, इस अवतार में दीपिका को देखने में मुझे बड़ा मजा आता है एज एन ऑडियंस। ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसी फन, ऐसी मस्ती, ऐसा जॉय इस अवतार में इनको देख के मुझे बहुत मजा आता है। She's put in some really fine performances throughout her filmography, but for me, the highest rated is Meenamma in Chennai Express. My favorite film of hers, my favorite character of hers, and I can't wait. ये तो नमूना था. I can't wait for these two special people of my life, Bhai and Biwi, to collaborate on the big screen once again. You just said it. You said it. चलिए आज हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। हम आप तक एंटरटेनमेंट से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए जनसत्ता।